अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूपी में जज बनने वाली मुसलमान लड़की ने हिजाब पर क्या कहा। वायरल अगर आपने नहीं देखा तो अभी देखें, हमारे साथ मिलकर देखें। करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। हमको लेकर एक हिजाब का मामला बहुत सामने आता। आपने भी दुपट्टा पूरा रखा है माशाल्लाह से, लेकिन एक हिजाब कहते हैं लड़कियों के हिजाब से कैद कर दिया गया मुस्लिम समाज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया में, आपके साथ जुनैद अंसारी। हमारे देश में जब लड़कियों की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि वो कमजोर है, उन्हें घरों में रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि जब उनको पंख दिया जाता है तो उड़ के उन्होंने हर बार दिखाया है और लड़कों से कहीं बेहतर करके दिखाया है। और मैं आज ऐसी एक लड़की के साथ हूँ, फौजिया जहां, जिन्होंने पीसीएस में जो है पहली अटेम्प्ट में पास किया और जज बन के दिखाया है। और एक ऐसे समाज की समाज से भी है, मुस्लिम समाज की, जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में भी लड़कियों को जो है कैद करके रखा जाता है। तो सब कुछ बात करेंगे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, यानी कहा ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई में दम है, अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो पारिवारिक जो है व्यवसाय जो है या फिर पैसे मायने नहीं रखता, आपकी मेहनत मायने रखती है। ये सब चीज़ें बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज है फौजिया जहां, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी लाइव टीवी इंडिया की टीम की तरफ बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहेंगी, पहले तो आप अपना बताएंगे। लड़कियों को जैसे हमारा समाज जो है, चाहे भारत पूरे देश में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें कहा जाता है लड़कियों को घर में रहना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा जिस समाज से निकलते हैं लड़कियों को बंद कर रहे हैं, या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो है सिर्फ खाना पकाएं, घर में रहें। तो उसके लिए आज आप जज बनिए, पहले उन लोगों को क्या संदेश देंगे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम लोग ऐसे हैं। और दूसरी चीज़, जो समाज में आजकल हालात हो चुके हैं उसकी वजह से लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, देखते हुए कि कैसे हालात हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और तरक्की करें, लेकिन मजबूर होकर वो उनको घर में रखने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगी कि अगर उनको आप मौका देंगे तो वो आपका नाम ही रोशन करेंगी। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि एक बार आप उनको मौका देकर देखिए, ज़रूर वो आपका नाम ही रोशन करेंगे। अगर आप डरते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि समाज क्या कहेगा या कुछ गलत हो जाएगा या लड़कियों को बंद करके ही रखना चाहिए, उससे उनका हौसले जो है वो और आपके कम होंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स उनके साथ रहेंगे, समाज चाहे उनके पूरा खिलाफ रहे, लेकिन अगर पेरेंट्स का साथ है तो वो बहुत अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगी और आगे बढ़कर दिखाएंगे। कितना महत्वपूर्ण होता है माँ बाप का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट इतनी कामयाबी के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग हैं पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स ही एक ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने की या पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मैं भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और जो मेरे यहाँ पर और लड़कियाँ हैं बाकी, उनके साथ भी यही सलूक होता है। उन्हें भी थोड़े से बड़े होते ही टीनेज में जैसे आते हैं शादी कर दी जाती है, पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी भी सोच यही है कि अगर हम लड़की को बाहर निकालेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, वो भी डरते हैं। लेकिन ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से भी आपके, कौन से स्कूल से भी आपने LLB कहाँ से किया, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैंने अपना 10th और 12th ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय से पूरा किया था। उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स की है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपनी LLB की है। LLB मैंने 2021 में कंप्लीट की है मॉडर्न डिग्री कॉलेज दुहाई से। और 2021 के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था गरिमा इंस्टीट्यूट, जो कि RDC में है। 1 साल मैंने कोचिंग किया और उसके बाद 2022 में ही नोटिफिकेशन आ गया था, तब से मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में दिया अपना टाइम, और अब जो उसका रिजल्ट आया है तो ये मुझे। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर कोई नया लड़की हो या कोई लड़का आपको तैयारी कर रहा, तो आप क्या कहें कितने घंटे पढ़ें? देखिए, ज़रूरी घंटे काउंट नहीं करते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से 100% दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, जितना टाइम आप पढ़ रहे हैं सच्ची तरीके से पढ़ रहे हैं, तो टाइम मैटर नहीं करता। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, मैंने जॉब के साथ पढ़ाई की है। आप जॉब भी करते थे? जी, मैंने सुबह में 8 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, तब मेरा कोचिंग पूरा हो गया था, और शाम को 8 बजे ही मैं वापस आती थी।
उसके बाद मेरी जॉब रहती थी रात को 3 बजे तक, ऑनलाइन रहती थी घर पे ही। 3 बजे तक मैं जॉब करती थी और फिर 5 घंटे सोने के बाद वापस से यही रूटीन मेरा फॉलो होता था। उसके बाद भी मुझे यही लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैं जॉब कर रही हूँ और जो एस्पिरेंट्स है वो उस टाइम पर भी अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैटर वो नहीं करता कि आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, आप डेडिकेटेड रहिए, जितना भी आपके पास टाइम निकल पा रहा है उसमें 100% अपना देने की कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थोड़ा नॉलेज जॉब के साथ इन्होंने जो क्वालिफाई किया है, कई लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, कई मतलब जॉब भी नहीं करना पड़ता है और फिर वो टाइम का बहाना कुछ ना कुछ बहाना करके टालते हैं। लेकिन जैसा कहा मैंने कि 100% जब आप देंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आज उन सब चीज़ों को भी थोड़ा दूर करना पड़ता है। जैसे कोई आजकल कहीं हुआ है टीवी देखना, फिल्म देखना, घूमना, परिवार, तो इन सबसे कहीं दूरी बना के एक टाइम मैनेज करना पड़ता है, या इन सबके साथ भी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं? देखिए, अच्छा बुरा दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एक ही साथ में। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर उसका नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे वो आपके लिए नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिवली यूज़ करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव ही वर्क करेगा। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती थी, अपना रिवीजन मैं उससे करती थी कोचिंग के बाद भी, और इंस्टाग्राम से भी मैं अगर यूज़ करती थी तो उस पर भी मैंने ऐसे पेजेस लाइक किए हुए थे जिससे मुझे सिर्फ नॉलेज ही मिले। तो डिस्ट्रैक्शंस आपके पास हज़ारों होंगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रूट फॉलो करना है। प्रेरणा कहाँ से मिली कि दर्जी बनना है? एक तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा से ये चाहते थे कि मेरे जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा अपने लाइफ में करें, सक्सेसफुल हो जाएं। तो सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो तो मेरे पेरेंट्स ही हैं। उसके बाद जो मेरी कम्युनिटी है, जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मुझे ये था कि मैं, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो मैं उनको भी एक जो है आइडियल के रूप में हो सकती हूँ, ताकि वो भी आगे बढ़े, कुछ कर पाएँ। तो वो सब चीज़ें मिलाकर ही मैंने इंस्पिरेशन ली और आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। पिताजी क्या करता हूँ? मेरे पापा टायर रिट्रेडिंग का काम करते हैं। जो टायर्स रहते हैं अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिपेयरिंग का काम वो करते हैं। अभी कोविड के बाद जो है उनका जो काम था वो ख़त्म हो गया है, अभी वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा अच्छा आपके पापा का व्यवसाय नहीं है? जी, अभी नहीं है, पहले अच्छा था लेकिन अभी तो नहीं। कैसा लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले आपसे फौजिया जहाँ थी, आज आप जज लग गया आपके बारे में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, लेकिन पूरा क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि एक इंसान कितनी भी मेहनत कर ले वो अकेले कुछ अचीव नहीं कर सकता है। और जिन्होंने आपका साथ दिया है, थोड़ा भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प की है, उनको मैं पूरा अपना क्रेडिट देना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सबकी हेल्प की वजह से पहुँची हूँ। तो मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, जो वो चाहते थे वो किया है। बाकी जो मेरे कम्युनिटी की लड़कियां हैं जो नहीं कर पाती हैं, करना भी चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, तो उनके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आज अगर मैं बनी हूँ तो इससे वो भी मोटिवेट होंगे और कुछ अपनी लाइफ में करने की कोशिश करेंगे। हमारे धर्म को लेकर हिजाब का मामला बहुत सामने आता है। आपने भी दुपट्टा पूरा रख रखा है माशाल्लाह से, लेकिन एक हिजाब कहती है लड़कियों के हिजाब से कैद कर दिया गया मुस्लिम समाज को। क्या कहती है हिजाब कहीं ना कहीं पढ़ाई में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है क्या, आगे बढ़ने में रोक सकता है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। हिजाब हो या चाहे कोई भी किस्म का कपड़ा हो, वो सिर्फ आपको इज्जत ही देता है। हिजाब आपको कैद नहीं करता है। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप चाहे हिजाब पहन कर करें या बिना हिजाब के करें, आप अगर सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लोगों का मानना ऐसा हो सकता है, हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि हिजाब से आप कैद हो जाते हैं या अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको इज्जत देने के लिए है। अगर आप कवर्ड रहते हैं तो उससे आपकी इज्जत और खूबसूरती बढ़ती है, और वो एक लड़की की खुद की मर्जी है, अगर वो चाहती है तो वो पहन सकती है, नहीं चाहती तो वो नहीं पहन सकती। उससे कैद होने जैसी तो मैं नहीं मानती कि कोई चीज़ है। बाकी अगर मौका मिलेगा, चाहे हिजाब वाली लड़की हो चाहे बिना हिजाब वाली लड़की हो, सब अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना नहीं। लड़कियों को मौका मिले तो आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, मौके की ही बात होती है। बहुत लड़कियाँ ऐसी होती हैं वो चाहती हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी अगर आप मौका दें तो मेरा मानना तो यही है कि वो ज़रूर लड़कों से भी आगे बढ़कर दिखा सकते हैं। नहीं, चाहे वो लड़का लड़की जो तैयारी या कर रहा हो या लेवल में एडमिशन ले रहे हो, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
मेरा हमेशा से ही ये मानना है कि अगर आप हेड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर आप सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि आपको ये अचीव करना है, तो सिर्फ आपको अपना टारगेट ही दिखाई देता है। और अगर आपने एक बार अपने दिमाग में बना लिया है कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी नीयत साफ रखनी होगी, अपना नीयत बनानी होगी कि मुझे ये अचीव करना है। और उसके बावजूद जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस आए ज़िंदगी में, पढ़ाई करने में, चाहे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही क्यों ना हो, अगर आप उनके साथ ही आज से ही शुरू करेंगे और कंसिस्टेंटली सच्चे दिल से 100% अपना देंगे, तो आप अचीव बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी अगर अपने दिमाग में आप ये सोचेंगे कि मेरे पास तो अच्छा कोचिंग नहीं है, या अच्छी किताबें नहीं है, या मेरा घर परिवार अच्छा नहीं है, वो सिर्फ दिमाग में आपकी चीज़ें हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, जो भी मेरे पास आज है रिसोर्सेज, उन्हीं के साथ, तो आप 100% कामयाब होंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में अपना टारगेट सेट कीजिए। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट था? पहले में ही आप? मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैंने जैसे ही अपना LLB कंप्लीट की, कोचिंग किया, और अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया था। ये मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और पहले ही अटेम्प्ट था। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में हो गया है। और दूसरों को भी मैं यही इंस्पिरेशन देना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। एक नई जिम्मेदारी की बनेगी, जज बनेंगे, तो क्या लग रहा है, आप क्या सोचे होंगे? कुछ सोचा, सपना था आपके कि मैं जज बनूंगी तो मैं ऐसा करूँगी, मैं ये करूँगी, ऐसा करूँ, कुछ सोचा था? देखिए, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। उसके बाद मुझे पता था कि जिम्मेदारियां बहुत आ जाएंगी, क्योंकि ये पोजीशन इतनी छोटी नहीं है कि इजीली इसको लिया जा सके। जितनी बड़ी पोजीशन है उसके साथ उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे आती हैं। तो अभी तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि जो पोजीशन मुझे मिली है उसको मैं जस्टिफाई कर पाऊँ, और जो भी मेरे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों उनको पूरे ऑनेस्टी के साथ मैं फुलफिल कर पाऊँ। कैसा लग रहा है आपको? आप एक जज के पिता हो गए, बड़ी बात। क्या इस खुशी का तो खैर कोई ठिकाना ही नहीं है। जो अचीवमेंट अल्लाह ताला ने दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ही नहीं, पूरा परिवार, समाज, मोहल्ला और हमारी जो प्रॉपर समाज है वो बहुत उत्साहित है कि भाई आपकी बच्ची को अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है। बस ये था कि भाई हम पढ़ नहीं पाए, तो मेरा शुरू से एम था कि मेरे बच्चे जो है वो कामयाबी की तरफ जाएं, चाहे लड़का हो या लड़की। हमेशा से ही इक्वल ही सोचा, इक्वल फैसिलिटीज जो भी इनकी नीड्स थी, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, मैंने कभी फर्क नहीं किया, महसूस नहीं होने दिया। और आज उसका नतीजा ये है कि मेरी बच्चियाँ जो है कामयाब हुई है बच्ची। और इसके बाद 2 बच्चे और छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। और सब मेरे तो यही तमन्ना है कि सब आगे बढ़ें और पढ़ें। खासकर ये नया नारा के बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। सही बात है। काफी पूरा समाज खुश है, पूरा मोहल्ला खुश है। वाकई माँ बाप का तो जाहिर सी बात है कि जब बच्ची मेहनत करती है तो उसकी मेहनत का जब रिजल्ट आता है तो खुशी तो स्वाभाविक है। बता रहे थे कि आप पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चाहा कि मेरे बच्चे पढ़ें। बस ये जब औरों को देखता था कि पढ़ने से जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही, मैं नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे करें तो अच्छा लगेगा। और आज वो अल्लाह ने कई जगह दिक्कतें आई होंगी, जैसे कि पैसे की दिक्कत, ऐसी दिक्कत कुछ सामना करना पड़ा कि बस ये था कि नहीं अब मुझे पढ़ाना ही है, बस अब कुछ भी आए मुझे बच्चों तक ये चीज़ नहीं पहुंचना देना है। नहीं, बच्चे को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मैं किस तरीके से कमा रहा हूँ। हाँ गाइस, तो जैसा हमने देखा, बिल्कुल यार बहुत ही एक परफेक्ट वीडियो थी। यकीन माने एक लड़की ने बहुत प्यारी बातें की है। सबसे पहले तो उनके घर वालों को, उन सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि पहले अटैम्प्ट में उन्होंने एक इतना बड़ा एग्ज़ाम पास कर लिया, क्योंकि ये एक जज बन गई। ये क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये मुकाबले का इम्तिहान होता है। जितने भी टॉप के जो होते हैं ना स्टूडेंट, उनका ये इम्तिहान होता है, तो वहाँ पर ऐसे टॉप पर आना इतना आसान नहीं होता। लेकिन देख ले, उनका एक फैमिली बैकग्राउंड देख ले
और कैसे उन्होंने अपनी मेहनत की और उन अपने एक पिता का एक सपना उन्होंने पूरा किया। और जो लोग बोलते थे कि अपनी बेटी को नहीं बढ़ाना, इनको आगे नहीं बढ़ने देना, ये हिजाब वाला मसला, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत देखनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एक साफ साफ जवाब दिया है, हिजाब हो चाहे हिजाब ना हो, बुर्का पहनो ना पहनो, अपना मेहनत करो, आगे बढ़ो। जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। ये तो जस्ट एक साथ जा रही है पॉलिटिकल मामले होते हैं कि कभी हिजाब वाला मामला उठ गया, कभी कुछ ये चीज़ें ना, इस तरह के जो मामले हैं ना वो खासकर मीडिया की जिन्नत ही होती है, लेकिन इंटरनल जो है ना वो इतना कोई खास असर नहीं होता, ना ही कोई मतलब नज़र आता। आप देख लो कि ये उसी यूपी से हैं जहाँ पे ये इशू उठा था है, और उनको और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस चीज़ को इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि अगर आपके पास आगे एक टारगेट है या आप किसी चीज़ में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए कोई चीज़ ये कोई इतनी खास रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन देख लो कि भाई उन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया, किस तरह किया कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पिता ने भाई एक उनके अंदर जुनून था अपने बच्चों को पढ़ाने का, और आज उन्होंने भाई उनको फल भी दिया है। ये एक बहुत नहीं, वाकई है कि भाई एक फैमिली की पीछे से सपोर्ट ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक एक फैमिली, चाहे एक माता पिता पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन एक होती है हर लिहाज से सपोर्ट होती है। तो भाई एक माता पिता की भी सपोर्ट थी, और ऊपर से भाई लड़की भी बहुत एक हिम्मत वाली थी। उसने भाई एक रात को भाई ऑनलाइन अपना घर में काम किया, और हर चीज़ को उसने मैनेज कर करके एक सही बात उसने किया कि आपका टारगेट होना चाहिए, चाहे मुश्किल जितनी भी आए, जितने भी आपको चीज़ें सहनी पड़े, लेकिन टारगेट एक ज़रूर होना चाहिए कि मैंने इसको अचीव करना है। तो वो भाई उसने एक मतलब कि फर्स्ट टाइम ही कर लिया, और अच्छी बात है। आप देखो ना, आपके एक पड़ोस में मुल्क है अफ़गानिस्तान, जहाँ पर एक तबाही एक मतलब के मची हुई है, ना वो लड़कियों को मतलब के स्कूल जाने देते हैं, ना उधर जो है ना जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे ये वाकई बहुत मुश्किल है। ये एक रियलिटी है, वाकई माइंड सेट है काफ़ी एक मतलब के एक बना हुआ है। वही मिसाल दे रहा हूँ ना, आप अफगानिस्तान पर आ जाए तो वो एक पूरे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद किए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर भी एक काफ़ी एक लड़की है बेचारी, ये अपने एक स्टडी से महरूम होकर बैठ जाती हैं और एक स्टडी नहीं कर पाती। लेकिन आप इधर इंडिया में आ जाए तो भाई उस लड़की ने एक अपना एक गरीब घराने से होकर, क्योंकि एक होता है एक मतलब कि ये चीज़ें एक आपको हौसला देने के लिए होती है कि मेरे हालात कैसे हैं, लिहाजा अगर मैं ये चीज़ें ना करूं तो फिर एक और से हम ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। क्योंकि हर एक होती है मतलब कि ये लाइफ होती है, इसमें आपको हर चीज़ सहन करनी पड़ती है। एक मुश्किलात भी आती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे भी होती हैं, लेकिन एक बंदे के पास इतनी एक हिम्मत और इतनी एक सहूलत हो कि वो आगे अचीव कर सके। अब इसका एक आपको एक सही है, लड़की ने भी मतलब कि अचीव किया है, लेकिन इसमें एक मतलब कि एजुकेशन का सिस्टम का भी काफ़ी एक किरदार आ जाता है। जैसे भाई उसने मतलब कि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में पढ़ी है, थे तो वो इंडियन के ना। हाँ। तो इंडिया में हमने देखा भाई कैसे एक स्टडी होती है और कैसे वो करवाते हैं। वहाँ पे ऐसा भेदभाव कोई भी नहीं है, लेकिन यार भेदभाव वाली बात मैंने नहीं की, मैंने बोला कि हाई लेवल की स्टडी है। और खासकर जो है ना वो वहाँ के जो इंटरनल लोग हैं ना, वहाँ उनको कोई इस तरह का कोई नहीं कि मतलब हम मुसलमान है ये है वो, एक इस तरह का सिस्टम ये तो भाई इधर हम करते हैं, उनको पता है कि भाई हमने पढ़ना है। वहाँ पे अब इतनी इंपॉर्टेंस होगी है ना पढ़ाई की, आप सोच नहीं सकते कि हर बंदे का मिशन यही है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद नहीं पढ़ सके तो अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन आप देख लो कि एक ये आप बन गई है ना जज, आप देख लो कि इनके जो आने वाली नस्लें हैं ना वो अब एक किस्म की तार गई हैं, क्योंकि वो तार गई हैं। आप इन्होंने क्या करना है, एक माँ अगर पढ़ी लिखी है तो आप समझ लें कि पूरा उसने आसपास का जो या अपना पूरा घराना जो है ना उसने पढ़ा देना है, और उसकी यही कोशिश होनी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए और उनको जो है ना वो किसी ना किसी, क्योंकि वो ये एक बहुत पढ़ाई की बड़ी इंपॉर्टेंस, तो इन्होंने भी यही आगे करना है कि आपने जो छोटे बच्चे हैं या बहन भाई हैं उनको भी ये आगे टारगेट होगा कि उनको भी पढ़ाएंगी, और आगे जो है ना मतलब इनके अपने बच्चे होंगे तो इस तरह एक चैन बनती जाएगी। और आज उसका क्रेडिट सारा उनके भी वो पिता को जाता है कि किस तरह वो मतलब ज़ईफ़ हैं, बैठे हुए हैं, और वो खुद भाई देख लो कि अनपढ़ हैं, लेकिन उनका कितना एक जुनून है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।